गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। वो क्या है? आईओटी। आईओटी के बारे में A to Z जो इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आप एक अलग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, उसी के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब पर खास करके इसके बारे में थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है, तो मैंने क्या करा, मैंने सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करा और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। पहली बात, आईओटी हॉट क्यों है? दो चीज़ की वजह से। पॉजिटिव क्या है? एक नया मार्केट में है और ये मार्केट ग्रैब करता जा रहा है। दूसरा, ये जो है आईओटी एंड एआई मार्केट के बहुत सारे जॉब को खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा। वेरी वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। बट गुड न्यूज़ क्या है? ये साथ के साथ बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट करेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट दो तरह का बातें करते हैं, बोलते हैं बहुत सारे जॉब जाएगा, कम जॉब होगा। बहुत सारे बोलते हैं जॉब जितना जाएगा उससे ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा बताना मुश्किल है। अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए आईओटी है क्या और इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता हो ना पता हो। और ये आपको इस वीडियो से पता लगेगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आईओटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा मैंने, ये तो मैं शेयर करूंगा। जॉब्स और बिजनेस पर्सपेक्टिव भी बात करूंगा। आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, बिना पैसे का बिजनेस की बात करता हूं मैं। मतलब पैसा नहीं है मतलब क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस मतलब आपके पास तजुर्बा है, एक्सपर्टीज है किसी चीज़ का, आप कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ले हो या ढूंढ सकते हो, राइट, तब आपके पास बिजनेस हो सकता है। आप दूसरे का पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हो, उनको अपने कंपनी का शेयर देके। जस्ट लाइक अदर सेवरल कंपनीज आर रनिंग इन इंडिया बेस्ड ऑन दैट द सिमिलर कंसेप्ट पर। किसी भी कंपनी की बात करिए आप, मैक्सिमम कंपनीज इंडिया में वही उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या, लगभग पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंपनी इसी कंसेप्ट पर काम करते हैं, राइट। फ्रॉम ई कॉमर्स टू मेडिकल सेक्टर, फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू एरोस्पेस सेक्टर, फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल टू आईओटी। सो वो भी बताऊंगा आपको। पहले बात करते हैं, ये डेटा मेरे को कहाँ से मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन है FICCI, FICCI, बड़ा ही अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी का नहीं है, 1947 पहले 1930s और 1920s के आसपास का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था किसने? बिरला, एक GD बिरला करके थे शायद, राइट। और किसके इन्फ्लुएंस में बनाए थे? महात्मा गांधी जी के इन्फ्लुएंस में। खाली बिरला नहीं, और भी पर्सन थे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, राइट। आपके लिए क्वेश्चन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म का चाहते बता देता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट। C का मतलब क्या होता है? चैम्बर्स ऑफ, C का मतलब होता है कॉमर्स, एंड I का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री। सो ये बड़ा ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, राइट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप मुझे कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। बहुत से एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन। नाउ हम बात करेंगे 2025 तक जो मार्केट में इसका वैल्यू होगा आईओटी का वो कितना होगा? इन शॉर्ट आईओटी बोलते हैं 1 ट्रिलियन USD, 1 ट्रिलियन USD। ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इंडिया का इकोनॉमी लगभग 3-3.5 ट्रिलियन का टोटल इकोनॉमी है। अब सोचो सिर्फ एक सेक्टर का 2025 तक 4 साल में क्या हो जाएगा? 1 ट्रिलियन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है आईओटी का, आप बोलोगे USA में? नहीं, एशिया में, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईओटी का लगभग 3 लाख जॉब्स के लिए लोगों के शॉर्टेज होगा सिर्फ एक कंट्री में, जापान में, जहां पर इतना पॉपुलेशन भी नहीं है इंडिया, इतना शॉर्टेज होगा। 3 लाख जॉब्स का लगभग शॉर्टेज, मतलब लोग नहीं मिलेगा आईओटी फील्ड में काम करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में भी स्किल्ड
पर्सन इस फील्ड के बहुत कम फिलहाल अवेलेबल हैं, बहुत कम इस फील्ड के, आईओटी के फील्ड के। आईओटी इट्सेल्फ वेरी यूज, हर फील्ड में आप काम नहीं कर सकते हो। तो ग्रोथ रेट कितना है, अगर CAGR की बात करूंगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, लगभग 15 से 16-17% का ग्रोथ रेट है। कुछ कुछ जगह पर मैंने 17% देखा, कुछ कुछ जगह पर 15% देखा। तो CAGR कितना है, 17% है, 17%, बहुत बढ़िया है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में मेजर पेनिट्रेशन होने वाला है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होने वाला है आईओटी का। सबसे यूटिलाइजेशन किस में होगा, मैन्युफैक्चरिंग का। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। ये आईओटी क्या है ये समझना जरूरी है आपके लिए। आईओटी क्या होता है, बेसिकली जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और उस सर्वर पर सारे चीज़ों का डेटा आएगा और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं और बेटर एप्लीकेशंस वाला डिवाइसेस बना सकते हैं। ये आईओटी का काम है। आईओटी में सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, कंज्यूमर है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलाइजेशन है और स्मार्ट होम्स है। एक आप बहुत इजीली समझ सकते हो, स्मार्ट होम्स। पहले जब हमने क्या था, घर में नहीं हो, लाइट जला के चले गए तो भाई लाइट बंद नहीं होगी, आना पड़ेगा। अब क्या है, आपका घर अगर स्मार्ट है तो आप कहीं भी हो अपने मोबाइल से लाइट ऑफ कर सकते हो, फैन ऑफ कर सकते हो, पंखा ऑफ मतलब एसी ऑफ कर सकते हो, एनीथिंग। आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, घर का जो गेट है वो ओपन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। ये तो आपको पता है, आप घर में है नहीं है, अगर आपके घर में स्मार्ट सिस्टम लगा दिया आपने तो बाहर से आप अपने घर के अंदर देख सकते हो कोई चोरी तो नहीं हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ आईओटी। ये आगे इसमें बहुत एडवांसमेंट होगा, स्लोली। मतलब क्या होगा, आप घर में नहीं हो, आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और आईओटी के कंसेप्ट का यूज करके आप पौधों को पानी दे सकते हो और पानी कितना दे रहे हो ये भी आपको पता लग जाएगा। आईओटी जरिए यही पता कर सकते हो आगे जाके कि कितना पानी देना चाहिए ताकि आपके पौधे अच्छे से रह पाएं। ज़्यादा पानी दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जब वेदर से कनेक्ट हो जाएगा, कितना पानी चाहिए होगा आपके पौधों को डेली, वो आईओटी के जरिए सब कुछ हो जाएगा। मतलब सब कुछ ऑटोमेट होने वाला है। और इंडिया में, एशिया में खास करके इंडिया, चाइना और आपका सिंगापुर, मलेशिया का मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है फिलहाल, लेकिन वो भी ठीक है, अच्छा कंट्री है। और सिंगापुर मतलब उनके पास पैसे हैं, अच्छा उनका इकोनॉमी है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। सबसे कम कहाँ चल रहा है आपका, ये ब्राज़ील वाले साइड, अमेरिका कनाडा छोड़ दो इस साइड, और आपका मैक्सिको वाला पार्ट छोड़ दो, राइट, इस साइड आप बात करेंगे। ब्राज़ील हो गया आपका, उगांडा हो गया, उसके बाद आपका जितने अर्जेंटीना, ये सारे साइड, राइट, मतलब उसको लैटिन अमेरिका शायद बोलते हैं, ठीक है, उस साइड कम काम हो रहा है। अफ्रीका में कम काम हो रहा है, सबसे काम इसी साइड हो रहा है, चाइना, इंडिया वगैरह, वहाँ पर काम हो रहा है। यूएसए में, यूरोप में काम हो रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो आपको समझ में आ गया भाई आईओटी का क्या बेसिकली यूटिलाइजेशन है और कितना अच्छा ये टेक्नोलॉजी है, आपको पता लग गया होगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड अबाउट द टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें आप बोलोगे हमारे को फ़ायदा क्या है, इसमें दो चीज़ें आपके पास आता है, द टू थिंग्स यू कैन हैव। वन इज़ क्या है, जॉब पर्सपेक्टिव, और एक क्या आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव। देखो भाई, अगर अमीर बनना है, जॉब से अमीर बनना मुश्किल काम है, नहीं, नामुमकिन जैसी बात है। जॉब से अमीर 10 से 20 हज़ार लोगों में एक बनता है, बाकी सारे दाल रोटी का जुगाड़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लेते हैं। घर भी बनाना थोड़ा मुश्किल काम है भाई। अगर शहर में घर लोगे, फ्लैट लोगे, 70 लाख का आएगा। एवरेज बंदों के लिए 70 लाख जमा करना और घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। जिसका सैलरी 5 लाख है वो भूल जाए भाई 70 लाख घर खरीदने के लिए। 15-20 लाख सैलरी है तो सोच सकते हो 70 लाख घर खरीदना, बिकॉज आप खाली घर नहीं लोगे भाई, घर के बंदे हैं, खाना पीना है, बच्चों का पढ़ाई है, इंश्योरेंस, बिजनेस, बहुत कुछ होता है, गाड़ी का खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है, बहुत कुछ होता है, पापा अम्मी होंगे उनके दवाइयों का खर्चा है। सो अगर आपको अमीर बनना है दोस्त, तो लाइफ में मैं बोलूँगा एक बार जरूर ट्राई करिए, कॉलेज में रहते रहते कम से कम, राइट, बिकॉज जॉब में जाने के बाद ये सब टाइम नहीं मिलता है, जो मैंने देखा है बड़ा मुश्किल होता है। मेरे काफ़ी दोस्त ये बात मेरे को बोलते हैं, मेरे बहुत से दोस्त मेरे से काफ़ी टैलेंटेड हैं,
भाई कुछ भी नहीं, मैं मतलब उनके सामने आसपास भी नहीं दिखूंगा अगर मैं टैलेंट दिखाऊंगा। बट अभी मेरे को बोलते हैं भाई तूने ज़बरदस्त काम करा अपने लाइफ में, हम तो भाई फंस गए नौकरी के चक्कर में। नौकरी है चीज़ ही ऐसी है, स्वीट पॉइजन में बोलता हूँ। क्या ना मैंने नौकरी नहीं करा यार, 4 साल नौकरी करे हैं मैंने, 4 ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट अच्छे ऑर्गेनाइजेशन थे, बहुत कुछ सीखा उन ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सीखने को मिलता है। कहीं कुछ पॉलिटिक्स सीखा कि पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं लोग, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ख़राब कर रहे हैं, तो बहुत कुछ मैंने सीखा उनसे। वेल लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, दैट इज़ व्हाट बिजनेस। बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस सिंपल तरीका है बिजनेस का, वो क्या है, कॉलेज के टाइम में बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, कॉपी पेस्ट नहीं। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। योर प्रोजेक्ट शुड सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है लोगों का, उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दो प्रोडक्ट में, राइट, प्रोडक्ट, उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दो प्रोडक्ट में, जस्ट कन्वर्ट दैट प्रोजेक्ट इनटू प्रोडक्ट। ऑलराइट, आपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, नाउ हियर यू गो, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। जस्ट टॉक टू पीपल, जिनके पास पैसे हैं, बूटस्ट्रैपिंग करो, खुद का पैसा लगाओ, उसको मार्केट में ले जाओ, टाई अप करो लोकल बिजनेस पीपल, बिजनेस शॉपकीपर से जो इस तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं, और धीरे धीरे करके अपना मार्केट बढ़ाओ। एक टीम बना लो 2-4 बंदों का, लाइक माइंडेड पर पीपल का, चूज वाइजली। धोखा पद पर है, पहले बताया तो धोखा पद पर है, तो चूज वाइजली। सब कुछ लीगली करो, इलीगली मतलब सब कुछ लीगल टर्म में करो, ठीक है। बिजनेस, पैसा जहां पर आता है वहां पर धोखा आता है साथ में, याद रखना, रिस्क आता है। तो आपको स्मार्ट गेम खेलना होगा। वो टीवी वाला स्मार्ट गेम भाई नहीं, अरे स्मार्ट बनो ना भाई, बकवास करते हैं। स्मार्ट गेम मतलब होता है, अर्थात इसका रियल मीनिंग क्या होता है, मेहनत करना होगा और वाइजली आपको काम करना होगा, दूर विजनरी बंदर बनना पड़ेगा, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोचना पड़ेगा और न्यूट्रल होके काम करना पड़ेगा। वन साइडेड माइंडसेट से आप बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे। लगता ऐसे ही लोग ब्लेम करते हैं, ये बिजनेस कर लिया, वो बिजनेस, अरे बहुत, अगर इतना आसान तो सारे नहीं कर लेते, नौकरी करते 20,000 का 30,000 का, है डिफिकल्ट लेकिन कर सकते हो भाई, जो कर रहे हैं वो भी ह्यूमन है, यू कैन डू इट। मुझे पता है, बिकॉज मेरे ऐसा बंदा कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ना कोई मतलब IIT से पढ़ा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम IIT, राइट। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि IIT मत जाओ, यू मस्ट गो इफ यू आर गेटिंग चांस, राइट, because there are so many things, so many opportunities you can have in a single platform, जिनको पाने के लिए आउटसाइड IIT बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। नाउ बात करते हैं गाइस जॉब का। जॉब में आप लोग का जॉब कितना क्रिएट होगा इंडिया में? लगभग 3 मिलियन, लगभग 3 मिलियन 8-10 साल में। IoT एंड AI में 3 मतलब 30 लाख जॉब क्रिएट होगा, 30 लाख जॉब क्रिएट हो जाएगी। इज दिस एनफ? एनफ तो बिल्कुल नहीं है भाई, एनफ नहीं है। रीज़न क्या आपको समझाता हूँ। हर साल इंडिया में IT इंडस्ट्री जो है इंडिया का, हर साल लगभग 1.5 लाख जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, रिक्रूट करती है फ्रेशर को, ओनली फ्रेशर, राइट। हर साल 1.5 लाख। 10 साल में कितना बोल रहा है जॉब क्रिएट हो? ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 3 लाख हर साल रिक्रूटमेंट होगा आगे जाके इस फील्ड में, सिर्फ IoT और AI फील्ड में। मतलब क्या है, जॉब क्रिएशन 2 गुना हो जाएगा। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा घटेगा बिकॉज कुछ जॉब्स IoT और AI खा जाएंगे, लेकिन जॉब्स क्रिएट कितना हो जाएगा? 2 गुना। और इंडिया से बहुत बाहर जाएंगे यार, बिकॉज लोग, इंडिया क्या है, यंग पीपल है। दूसरे कंट्री में बूढ़े लोग हो जाएंगे 5-10 साल बाद, चाइना में, जापान में लोग ही नहीं वहाँ पर काम करने के लिए, तो कौन जाएगा? इंडिया वाले जाएंगे ना। अब देखो हर जगह पर इंडिया वाले CEO बने फिर रहे हैं, राइट। पढ़ाई लिखाई करो तो जाओगे, नहीं तो बस घूमते रहना, राइट। अच्छा, ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, बोला मैंने। अब बात करते हैं जो आप लोग का क्वेरी होता है, बाकी सब छोड़ो, हमें तो आराम का सैलरी बताओ, कितना सैलरी आएगा।
सैलरी के लिए 3 जैसे मैं बोलता हूँ वैसे। अगर टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो, कोई जानता नहीं है, फिर भी अच्छा नॉलेज रखते हो, कितना पैकेज मिल जाएगा? 3 से 5, राइट। अगर आप NIT से पढ़ रहे हैं तो 10 से 15, NIT ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हो। अगर IIT से पढ़ रहे हो तो 15 से 25। ये आपका फ्रेशर का सैलरी है, ये फ्रेशर का है। जो डेटा आपको बताया मैंने, दिस इज़ फॉर फ्रेशर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रेशर नहीं है एंड यू आर टेल अस व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 to 10 years, maybe let's say 5 to 10 years में क्या हो जाएगा इस फील्ड में? टू बी ऑनेस्ट, नोबडी नोज क्या होगा, कितना खतरनाक ग्रोथ करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक आइडिया लगाएंगे, आपको बता देता हूँ। अगर ये कितना हो जाएगा, 40 से 60 के बीच में इनका सैलरी हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका, 25 से लेके 40 तक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डिपेंड करता है, एवरेज बता रहा हूँ भाई, एक्सेप्शनल केस हर जगह है। ये 15 से 20 लाख में पहुँच जाएगा। अगर आप टियर 3 कॉलेज से हैं तो यहाँ पर कैसे जंप करोगे, राइट। डेफिनेटली ये क्वेश्चन सारे पूछते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ जंप कैसे करोगे? देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे थ्रू जॉब, दैट इज व्हाट, नॉलेज अपना बढ़ाओ और क्रैक करो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब पाओ, आपका सैलरी ऑटोमेटिक इतना तो नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो बैंड होता है कंपनीज में, उस कौन से बैंड में आपको मिलता है जब उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छा सैलरी मिल जाएगा और टाइम के साथ आपको ग्रोथ मिल ही जाएगा, बेटर तो कम से कम मिल ही जाएगा, राइट। तो ये था पूरा कहानी जो मेरे को बताना था आपको। सो आई हैव शेयर्ड द होल अमेजिंग इंफॉर्मेशन विद यू रिगार्डिंग IoT जो आपको पता होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।